everyone, you're watching Food, Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। So what to eat in dinner for weight loss? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रह कर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। So what to eat in dinner वो डिपेंड करता है कि आपका टाइमिंग क्या है खाने की। Are you having your food very close to bed time या फिर गैप है उसमें 3-4 घंटे का? आपका इवनिंग स्नैक कैसा है? अगर आप एक हैवी इवनिंग स्नैक ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिनर लाइट रखना चाहिए। इफ़ यू आर फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपका डिनर उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका विंडो काफ़ी बड़ा है यानी आप दिन में 12 घंटे खा रहे हैं, 13 घंटे खा रहे हैं, तो किस तरह का होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो मैं बेसिकली आपको पूरी आपकी डिनर प्लेट आज बताऊंगी कि आप पहले किस चीज़ से शुरुआत करें इन केस यू आर फुल या फिर आपको कम खाना है, यू वांट टू हैव अ लो कैलोरी डिनर, यू वांट टू हैव अ लो कार्ब डिनर, तो कैसे शुरुआत करें, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी प्लेट में रखनी होंगी। सो इन केस नंबर 1, इफ़ यू डोंट वांट टू हैव अ हैवी डिनर, पहली चीज जो आपको अपनी प्लेट के अंदर रखनी है दोज आर वेजिटेबल्स। ना वेजिटेबल्स के अंदर स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है उनके अंदर मैग्नीशियम होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं विच आर वेरी कामिंग। सो मेक श्योर कि जितनी आपकी प्लेट का साइज है एटलीस्ट उसका हाफ आप वेजिटेबल से फुल कर लें। इन केस यू वांट टू हैव अ लाइट डिनर, जस्ट हैव दोज वेजिटेबल्स एंड यू आर सॉर्टेड। इफ यू वांट कि उसके प्रोटीन इनटेक को आप बढ़ाएं तो थोड़ा सा सेसमे सीड्स आप उन पे डाल सकते हैं। मेथड कौन सा है? अगर आपको लाइट रखना है तो स्टीमिंग से अच्छा मेथड नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा सौते करना है तो लाइट ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं। ना वेजिटेबल्स को आप और भी तरीके से खा सकते हैं। यू कैन मेक अ क्लियर सूप विद देम, जहां पर उसका बेस आप टमेटो का रख सकते हैं। यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स टू इट एंड एक अच्छा बोल आपका बन जाएगा। इट्स अ लो कार्ब डिनर, इसलिए इसे ओकेजनली ही खाएं, स्पेशली व्हेन यू वांट टू डू डिटॉक्स या फिर यू वांट टू ईट अ लो कैलोरी एंड लो कार्ब डिनर। बट इट इज़ नॉट अ मील जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म पे खाना चाहिए बिकॉज इट इज़ इनकम्प्लीट। ये बैलेंस मील नहीं है। इट मे बी हाई ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स बट इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, हेल्दी फैट नहीं है एंड इन लॉन्ग रन इट कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ वेजिटेबल्स को कुछ दिनों के लिए रखें, उन दिनों के लिए रखें व्हेन यू आर नॉट वेरी हंग्री और व्हेन यू वांट टू डिटॉक्स। अगर आपको थोड़ी सी और भूख लगी है और आपका जो डिनर है वो टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, तब आप नेक्स्ट जो चीज अपनी प्लेट के अंदर लेंगे वो है प्रोटीन, अ गुड सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो फॉर वेजिटेरियंस दे कैन हैव पनीर, दे कैन हैव टोफू। आप लेंटिल सूप ले सकते हैं, यानी जो आपने वेजिटेबल्स ली हैं उसके अंदर आप बेस जो है वो दाल का रख सकते हैं। आप नॉर्मल दाल को उबालें, उसके अंदर वेजिटेबल्स को डालें, कुछ स्पाइसेस को डालें और आपका एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लेंटिल वेजिटेबल सूप तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो चने, राजमा ये रात में भी खा सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि रात में नहीं खाने चाहिए, बट अगर आप अपना डिनर 2 से 3 घंटे पहले कर रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव एनीथिंग लाइक चना, राजमा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा है, दे आर वेरी फिलिंग, दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन। दालें तो आप खा ही सकते हैं, बट ये भी चीजें डिपेंड करती है आप टाइमिंग क्या है। अगर आप बिल्कुल इफ यू आर हैविंग योर डिनर क्लोज टू बेड टाइम तब आप अवॉइड करेंगे ये सारी चीजें। एग्स भी बहुत अच्छा डिनर है, अगर आप उन्हें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग। वो आपको फुल रखते हैं, आपकी मसल के लिए अच्छा है। इफ यू आर वर्किंग आउट तो आपको रिकवरी में भी हेल्प करेंगे। वेट लॉस के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड चीज जो आप आफ्टर फाइबर दैट यू विल इंक्लूड इन योर प्लेट इज 1/4 जो आपका प्लेट है वो आप प्रोटीन से फिल कर लेंगे। सो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। इफ यू आर नॉट वेरी हंग्री दिस कैन बी अ कंप्लीट डिनर, वेजिटेबल्स विद अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दिस इज अ लो कार्ब डिनर, लो कैलोरी डिनर। तो ये दोनों चीजें जो है आपकी हो जाएंगी। हाई प्रोटीन डाइट जो है इट इज़ गुड फॉर मसल बिल्डिंग बट अगेन यू नीड मोर ऑप्शंस। Healthy fat is also very important, so adding that and some complex carbs will make it a complete meal. Now moving on, अगर आपको थोड़ी और भूख लगी है, जो नेक्स्ट चीज आप ऐड करेंगे that is healthy fat. Now healthy fat, visible fat आपने अपनी वेजिटेबल्स में अगर ऐड कर लिया है that is fine. अगर आपने नहीं ऐड किया है तो आप स्टीम करके उसको ऊपर से भी डाल सकते हैं। अगर आपने लेंटिल सूप बनाया है तो आप उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। वो आपकी स्टमक को लुब्रिकेट करेगा। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम इंडाइजेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा। वेजिटेबल्स के अंदर हेल्दी फाइबर जो होता है वो प्रीबायोटिक की तरह काम करेगा और आपके गट को हेल्दी रखेगा।
फैट इन मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फीमेल्स फॉर हार्मोनल बैलेंस, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स जो फैट परफॉर्म करता है. फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी को ल्यूब्रिकेट और मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी. फैट जो होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी फिलिंग, तो अगर आपका जो फास्टिंग का विंडो है वो ज़्यादा है तो आपको फिल रखेगा, ये आपको फुल रखेगा. ना फैट को भी इंक्लूड करने के बाद इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर आपका डिनर आपको लग रहा है दैट यू नीड समथिंग एल्स, देन यू शुड ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन योर डाइट. ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं? जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है. तो यहाँ पर आप ले सकते हैं दलिया, आप कोई भी होल ग्रेन ले सकते हैं, आप चाहें तो रोटी भी ले सकते हैं. रोटी भी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पोर्शन साइज क्या है, आप कितनी खाती हैं. फिर मेल तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा लेंगे. एज अ फीमेल इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो आप कम ले सकते हैं. जैसे एक चपाती ले सकते हैं आप. सो ये मील आपकी कंप्लीट हो गई है. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी है, इसके अंदर हेल्दी फैट भी है. इट इज़ अ बैलेंस्ड मील जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खा सकते हैं. इट इज़ अ बैलेंस्ड मील, इसीलिए आप इसे एज अ लाइफस्टाइल अपना सकते हैं. इट इज़ गुड फॉर सस्टेनेबल फिटनेस, इट इज़ गुड फॉर मेंटेनिंग वेट, बट एट द सेम टाइम सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करेगा. येस, यू हैव टू मैनेज योर पोर्शन साइज. अगर आप ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ज़्यादा हो जाएंगी, मे बी यू कैन कट डाउन ऑन द पोर्शन, बट हैविंग दिस एंटायर प्लेट विल मेक योर डाइट हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड. सो ये आपकी पूरी प्लेट है. सो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी भूख लगी है, आप कितना डिनर लेना चाहते हैं. इफ़ यू आर डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी पूरी प्लेट खाएं, ताकि आपको अगले दिन तक, जब तक आपका फास्ट ओपन नहीं होगा, आप फुल रहें, आपको उसके बीच में भूख ना लगे. अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो यू मेक श्योर दैट यू रिड्यूस द पोर्शन साइज, और आप स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड करें. यू ईट योर फाइबर फर्स्ट, यू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. इफ़ यू स्टिल फील हंग्री तो आप प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें. इफ़ यू स्टिल हंग्री तो आप फैट इंक्लूड करें. इफ़ यू स्टिल हंग्री तो कॉम्प्लेक्स कार्ब अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें. नाउ व्हाट टू अवॉइड इन डिनर? मेक श्योर you don't have a lot of, like डेली बेसिस पे आप स्वीट ना खाएं कुछ. लाइक यू कैन हैव मीठा पॉरेज, यू कैन हैव दलिया, वंस इन अ वाइल आप मीठा दलिया ले सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि हमेशा आप डिनर में कुछ मीठा खाएं. उसके अलावा अवॉइड एनी रिफाइंड कार्ब, अदरवाइज आपको बहुत जल्दी भूख लग जाएगी. अवॉइड वेरी लाइट सूप्स जिसके अंदर ना फाइबर है, सिर्फ पानी की तरह आप उसको पी रहे हैं. अवॉइड दोज लाइट सूप्स. अवॉइड जस्ट प्रोटीन. अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, आपकी बॉडी को उसे प्रोसेस करने में बहुत मेहनत लगेगी, आपकी किडनी पर प्रेशर पड़ेगा. मेक श्योर यू ऐड सम फाइबर. फाइबर इज द प्रायोरिटी. आपको फाइबर को प्रायोरिटी देनी है, एंड देन कम्स प्रोटीन. स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, स्पेशली इफ यू आर समवन जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है. ना डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका पुअर है, देन यू विल हैव टू कुक योर वेजिटेबल्स. अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, देन यू मस्ट नॉट हैव वेजिटेबल्स इन देयर रॉ फॉर्म. हल्का सा आप उन्हें कुक करेंगे. कई वेजिटेबल्स आपने देखी होंगी जब आप उन्हें कुक करते हैं तो उनका कलर ब्राइटन अप हो जाता है. दैट इज बिकॉज उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं. डू नॉट ओवर कुक योर वेजिटेबल्स एज वेल. ओवर कुक करेंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली कम होंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड फ्रूट्स एंड डिनर. सिट्रस जो भी चीजें आप अवॉइड करें. अवॉइड हैविंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स. अवॉइड हैविंग मिल्क विद योर मेन मील. अगर आप मिल्क लेते हैं रात में तो अपनी मेन मील को आप उसी के हिसाब से एडजस्ट करें, बट डू नॉट कंबाइन मिल्क. आप जो खाना मेन खा रहे हैं, मिल्क जो है अपने आप में कंप्लीट मील है. किसी भी सॉल्टी चीज़ के साथ अगर आप मिल्क को लेते हैं तो वो अपने सिस्टम के अंदर जाकर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज वो कडल नहीं हो पाता है. उसका फटना बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन जब भी आप सॉल्ट की किसी चीज़ के साथ दूध को लेते हैं तो वो फटता नहीं है. सो दूध को आप एज अ सेपरेट मील या फिर एक गैप के बाद लेंगे. इट कैन बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट एन आवर. ट्राई करें. 40 मिनट्स भी है तो चलेगा, लेकिन कंबाइन नहीं करना है आपको डिनर के साथ. कई लोग मैंने देखा है दे आर हैविंग देयर डिनर, उसके साथ दूध ले रहे हैं. अवॉइड दैट मिस्टेक. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे इफेक्ट होता है. इफ नॉट इन इमीडिएट, अगर आपको कुछ फील नहीं हो रहा, लॉन्ग रन में वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट टू ईट इन डिनर फॉर वेट लॉस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, stay active, and I'll be back very soon. Bye bye.